एक छोटी सी झोपड़ी में दीपक और उसकी पत्नी मीना बैठे हैं। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। दिवाली के बस 2 दिन बाकी हैं। दूर दूर तक घरों में रंगीन लाइटें चमक रही हैं, लेकिन उनके घर में अंधेरा है। मीना, सबके घरों में रोशनी देखो, लगता है जैसे आसमान से तारे उतर आए हो, पर हमारे घर में तो आज भी वही अंधेरा है। अंधेरा दिल में ना हो तो घर का अंधेरा क्या मायने रखता है दीपक? बात तो सही है, लेकिन मन उदास है मीना। बच्चे बोल रहे थे कि पटाखे चाहिए, मिठाई चाहिए, क्या जवाब दूं उन्हें? आज भी कुछ काम नहीं मिला? मिला था, पर ठेकेदार ने कहा पैसे कल देगा। अब कल तक तो बाजार भी बंद हो जाएगा। सोच रहा था कुछ उधार मांग लूं हरी भैया से, लेकिन नहीं दीपक, अब और उधार नहीं। हरी भैया भी तंग आ गए हैं। पिछले साल की दिवाली का पैसा अब तक नहीं चुका पाए। दोनों कुछ देर तक खामोश रहते हैं। बाहर बच्चों की हंसी और पटाखों की आवाज गूंज रही है। याद है दीपक, पिछले साल भी ऐसा ही था, लेकिन तूने मिट्टी के दिए बनाए थे और मोहल्ले में बेचकर जो थोड़ा बहुत मिला था उसी से बच्चों को मिठाई दिलाई थी। हाँ, वो दिए बनाना तो आता है मुझे, बस मिट्टी नहीं है अब। तो चलो ना, सुबह तालाब के किनारे से मिट्टी ले आते हैं। बच्चों की खुशी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पर मीना, मिट्टी तो सख्त हो गई होगी, सूखी पड़ी है। कोशिश तो कर सकते हैं। दिवाली बिना दियों के कैसी? दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में थकान भी है, लेकिन उम्मीद भी। अगले दिन सुबह तालाब के किनारे दीपक एक फटी बाल्टी में मिट्टी भर रहा है। मीना पानी ला रही है। देखो, ये मिट्टी थोड़ी गीली है, इससे अच्छे दिए बन जाएंगे। अगर आज रात तक 50 दिए बना लूं, तो मोहल्ले में बेच दूंगा। और जो थोड़ा मिलेगा उससे बच्चों के लिए मिठाई ले आना। पहले घर में एक दिया जलाएंगे, लक्ष्मी जी के लिए। मीना मुस्कुराती है। उसकी आंखों में चमक है, जैसे उसे भरोसा हो गया हो कि इस बार कुछ अच्छा होगा। शाम का वक्त, दीपक दिए बनाकर रख रहा है। बच्चे रामू और गुड़िया पास में बैठकर मिट्टी से छोटे खिलौने बना रहे हैं। पापा, ये दिवाली पर पटाखे जलाएंगे ना? हाँ बेटा, जलाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिया जलाएंगे ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर भी आएं। हमारे घर आएंगी? यहाँ तो कुछ नहीं है ना पापा। दीपक उसकी आंखों में देखता है और धीरे से बोलता है, लक्ष्मी जी दिल में बसती हैं बेटा, अगर मन साफ हो तो वो खुद चली आती हैं। और जब तुम्हारे पापा मेहनत करते हैं तो लक्ष्मी जी को कैसे नहीं आना पड़ेगा। बच्चे खिलखिला उठते हैं। दीपक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। रात का वक्त, दीपक दियों को सुखा रहा है। तभी एक जोरदार हवा चलती है और कुछ दिए टूट जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? आधे से ज्यादा दिए टूट गए। टूटे हुए दियों से भी रोशनी निकलेगी दीपक, बस तू हिम्मत ना हार। दीपक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब फिर से वही उदास लौट आती है। कल सुबह तक जो ठीक दिए हैं उन्हें बेच दूंगा, जो टूट गए उनसे अपने घर को सजाएंगे। यही तो असली दिवाली है दीपक, जो टूटी चीजों से भी उजाला करते। सुबह का वक्त, दीपक अपनी टोकरी में 50-60 मिट्टी के दिए लेकर बाजार की ओर जा रहा है। बच्चों ने उसे ढेर सारा प्यार और उत्साह दिया है। चलो दीपक, आज सब ठीक हो जाएगा। बच्चों की मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाजार में पहुँचते ही दीपक देखता है कि बाकी लोग चमक दमक वाले तैयार किए हुए दिए बेच रहे हैं। उनके दियों में रंग बिरंगी लाइटें, रिबन और ग्लिटर हैं। दीपक के सादे मिट्टी के दियों की तुलना में उसका मन थोड़ा उदास हो जाता है। हाँ, ये लोग तो बड़े बड़े हैं, हमारे छोटे से दियों से कौन खरीदेगा? एक बच्चा पास आता है और दीपक से पूछता है, अंकल, ये दिए कितने के? 10 रुपए एक। मुझे 3 चाहिए। 3 दे दिए। तभी एक दुकानदार उसके पास आता है और गुस्से में कहता है, भाई यहाँ से हटो, ये जगह बड़े दुकानदारों के लिए है,
छोटे छोटे दिए बेचने वाले यहाँ टिक नहीं सकते। भैया बस थोड़े से दिए हैं, बच्चों के लिए। नहीं भाई, यहाँ की रौनक बिगाड़ने वाले नहीं चलेगा, चल हट यहाँ से। दीपक चुप हो जाता है। उसने कोशिश की थी लेकिन कुछ खरीदार नहीं आए। वह थोड़े उदास होकर वापस लौटता है। घर लौटते ही मीना और बच्चे दौड़कर आते हैं। पापा कैसे गए, बेच पाए? कुछ खास नहीं बेटा, लोग बड़े बड़े दियों के आगे हमारे छोटे दियों को नजरअंदाज कर देते हैं। दीपक चलो कुछ भी हो, अब भी हम घर में दिए जलाएंगे। हाँ पापा, हम घर को सजाएंगे। दीपक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। ठीक है, तो आज हम अपने छोटे छोटे दियों से घर को रोशन करेंगे। घर में दीपक और बच्चे दियों को सजाने लगे हैं। मीना कपड़े की पुरानी लाल चादर और पुराने रंग बिरंगे कागज से घर को सजाती है। देखो, चाहे बाजार में कोई खरीदे या नहीं, हमारा घर सबसे सुंदर लगेगा। हाँ पापा, ये दिए मेरे लिए भी खास हैं। और ये सब दिए हमने खुद बनाए हैं। धीरे धीरे घर में दीपक और मीना के हाथों से हर दिया जलता है। घर की छोटी सी झोपड़ी में अब रोशनी फैल जाती है। बच्चों की हंसी और उत्साह के बीच दिवाली की खुशियां घर में आ जाती हैं। रात का वक्त, पड़ोस में कुछ लोग दीपक के घर के पास आते हैं। अरे ये घर तो रोशनी से चमक रहा है। हाँ, छोटे छोटे दियों से भी ऐसा असर पड़ सकता है। ये सिर्फ दियों की रोशनी नहीं है, ये मेहनत और बच्चों की मुस्कान की रोशनी है। और ये सच्ची खुशी है। बच्चे दियों के चारों ओर नाचते हैं। रामू कहता है, मम्मी पापा, अगली दिवाली भी हम ऐसे बनाएंगे। हाँ बेटा, और तब हम और भी सुंदर दिए बनाएंगे। बाहर बड़े बड़े घरों की रोशनी चमक रही है, लेकिन दीपक के घर की छोटी सी झोपड़ी में प्यार और मेहनत की चमक अलग दिख रही है। गांव की आखिरी गली में रहती थी अम्मा, 70 साल की एक बूढ़ी औरत, सफेद बाल, कांपते हाथ और सूनी आंखें। लोग उसे बुरी अम्मा कहते थे क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती थी, बच्चों को डांट देती थी और हर आने जाने वाले को शक की नजर से देखती थी। अरे मत जाना उसके घर के पास मीनू, वो बुरी अम्मा है, झाड़ देती है। पर मम्मी, वो अकेली रहती है और आज तो दिवाली है। बस वही तो, किसी का दिया भी नहीं जलाती वो। चल अंदर आजा। शाम ढलती है, गांव के हर घर में दिए जलने लगते हैं, लेकिन अम्मा का घर अंधेरा है। हर साल की तरह इस बार भी अम्मा का आंगन सूना था। दीवारों पर जाले, दियों की जगह टूटी हुई मिट्टी की कटोरियां और दरवाजे पर सूखा तुलसी का पौधा। अम्मा अकेली चूल्हे के पास बैठी थी। रोटियों की महक आसपास के घरों से आ रही थी। वो धीरे से बुदबुदाई, सब अपने अपने घर में खुश है। किसी को याद नहीं कि मैं भी कभी इस गांव की बेटी थी। अम्मा का बेटा कई साल पहले शहर चला गया था, फिर कभी लौटकर नहीं आया। सुन ले बेटा, एक दिन तू भी बूढ़ा होगा, तब समझेगा अकेलेपन का दर्द। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। कौन है? अम्मा, मैं मीनू। दिवाली है ना, तो मैं आपके लिए दिया लाई हूँ। अम्मा हैरान होकर उठती है। मेरे लिए? हाँ, सबके घर रोशन है, आपका भी होना चाहिए। अम्मा के होठ कांपते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। कितनी प्यारी हो तुम। किसी ने इतने सालों में मुझे कुछ नहीं दिया। तो आज से हम दोस्त हैं। चलो, मैं आपके आंगन में दिए जलाती हूँ। मीनू एक एक कर दिए जलाती है। पूरा आंगन धीरे धीरे चमकने लगता है। कई सालों बाद वो घर फिर से रोशन हुआ था। अम्मा दियों की रोशनी में अपना सूना चेहरा देख रही थी, जैसे किसी ने उसमें फिर से जिंदगी भर दी हो। बेटी,
ये दिया नहीं, तू मेरे दिल में रोशनी लेकर आई है। अगली सुबह मीनू फिर अम्मा के घर पहुंची, हाथ में मिठाई का डिब्बा और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। अम्मा, ये मेरे मम्मी ने आपके लिए भेजी है। उन्होंने कहा कि कल रात आपके घर की रोशनी देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी माँ ने? हाँ, अब वो कह रही हैं कि आज शाम सब मिलकर आपके घर पर दिवाली मनाएंगे। अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार खुशी के। भगवान, इतना सुख भी लिखा था मेरे नसीब में। शाम होती है, पूरे गांव के बच्चे, औरतें, मर्द सब अम्मा के घर पहुंचते हैं। कोई मिठाई लाता है, कोई पटाखे। अम्मा, अब तो आप हमारी भी अम्मा हैं। इतने साल अकेली रही हैं, अब ये घर कभी खाली नहीं रहेगा। नहीं बहू, अब ये घर सबका है। देखो, आज सच में दिवाली आई है। सभी लोग दिए जलाते हैं। बच्चों की हंसी, मिठाई की खुशबू और पटाखों की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। वो घर जो कभी अंधेरे में डूबा रहता था, अब गांव का सबसे रोशन घर बन चुका था। लोगों ने जाना कि बुरी अम्मा दरअसल बुरी नहीं थी, बस अकेली थी। अम्मा मीनू के सिर पर हाथ रखती है। बेटी, तूने मेरे दिल की दिवाली जलाई है। इस उम्र में ऐसा तोहफा कौन देता है? कभी कभी बस एक छोटा सा दिया किसी की जिंदगी में उजाला कर देता है। इस दिवाली किसी अकेले इंसान के लिए वो दिया बनो।